महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर तीखे शब्दों की बौछार देखने को मिली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता आदित्य पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, दरअसल मामला आदित्य ठाकरे द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र वर्ली में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर किए गए प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है। ठाकरे ने दावा किया था कि मतदाता सूची में नाम, पते और तस्वीरों में भी विसंगतियां है, जिसे उन्होंने धोखाधड़ी करार दिया है। ऐसे में दर्शकों बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम फडणवीस ने कहा है कि मैं आदित्य को काफी समय से जानता हूं, उनसे ऐसी पप्पूगिरी की उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी ने पहले जो किया था वैसी ही प्रस्तुति आदित्य ने कल दोहराई है। उन्हें महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि विपक्ष यह सब जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता अब उनके साथ नहीं है। वे जानते हैं कि चुनाव में हार तय है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसा भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा। तो वही दर्शकों, आपको जानकारी दे कि आदित्य ठाकरे ने अपने बयान में ये कहा था कि मतदाता सूची में गड़बड़ी किसी तकनीकी त्रुटि का परिणाम नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है, ऐसा उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है। यह गलती नहीं है, यह धोखाधड़ी है। असली लड़ाई तब शुरू होगी जब हमें मतदाता सूची का ड्राफ्ट मिलेगा। तो वही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बीएमसी चुनाव से पहले हर वार्ड में मतदाता सूची की गहन जांच करने का आह्वान किया। ठाकरे का कहना है कि अगर समय रहते इन विसंगतियों को ठीक नहीं किया गया तो मुंबई के चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। दर्शकों बता दें कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव जनवरी 2026 तक कराए जाने हैं। बीएमसी सहित कई नगर निगमों के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं और अब सभी की निगाहें निर्वाचन आयोग की अगली घोषणा पर टिकी है। इन चुनावों को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से ही उबाल है। महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस जहां एकजुट होकर मतदान में उतरने की तैयारी में है, वही महायुति गठबंधन यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट पूरे दमखम से सत्ता बनाए रखने की रणनीति में जुटा है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि देश के कई राज्यों में मतदाता सूचियों में जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है ताकि विपक्षी वोट बैंक को कमजोर किया जा सके। हालांकि सत्तारूढ़ बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य के किसानों के लिए सरकार की राहत योजनाओं पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिवाली से पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों के लिए घोषित 31,628 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की समीक्षा की गई है। फडणवीस ने कहा है कि अब तक 8,000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर 40 लाख किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जा चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी करने की मंजूरी दी गई है, जो आने वाले 2 हफ्तों के भीतर किसानों तक पहुंच जाएगी। तो दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले महीनों में तेजी से हलचल बढ़ने की उम्मीद है। बीएमसी चुनाव हमेशा से राज्य की सियासत की दिशा तय करते आए हैं। ऐसे में मतदाता सूची का मुद्दा एक बार फिर बड़ा राजनीतिक हथियार बनता दिख रहा है। जहां उद्धव ठाकरे गुट इसे जनतंत्र पर हमला बता रहा है, वही बीजेपी इस आरोपों को राजनीतिक नौटंकी करार दे चुकी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में यह मुद्दा कैसा आकार लेता है और क्या पप्पू वाली यह जुबानी जंग चुनावी नतीजों तक असर डाल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।